HIMS Education, the way to excellence. Hello friends, welcome to HIMS Education, the way to excellence. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अलोंग विद दिस वीडियो हम लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इट विल कम टू एन एंड. सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो आज के इस वीडियो के अंदर इस कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट्स स्लोली एंड स्टडीली अलोंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज द वे टू एक्सेलेंस. सो फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज लायबिलिटी. लायबिलिटी किसे कहते हैं? लायबिलिटी का मतलब होता है डेट. हमारे ऊपर किसी ना किसी किस्म का कर्जा होता है तो उसे हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लायबिलिटी कहते हैं. अगर इसी को अकाउंट के वर्ड्स के अंदर डिफाइन करने जाए तो इसका मतलब हो जाएगी कि एनी अमाउंट पेएबल टू द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के आउटसाइडर के किसी भी इंसान को कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस को पे करने की बाकी है, दैट इज एनी अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स, मतलब अभी तक पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करने का बाकी है. कोई भी अमाउंट किसी बिजनेस के बाहर के इंसान को पे करने का बाकी है, then such kind of amount is known as our liability. तो इस तरह की ये जो अमाउंट है उसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटी. मतलब कि किसी को सैलरी का पेमेंट करने का बाकी है तो ये बन जाती है हमारी लायबिलिटी. किसी को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का बिल पे करने का बाकी है तो ये बन जाती है हमारी लायबिलिटी. हम लोग बैंक में से लोन लेते हैं. लोन का मतलब ये हुआ कि अभी हमें पैसों की ज़रूरत है तो हमने बैंक में से कुछ रुपयों का एडवांस ले लिया और इस लोन का रीपेमेंट हम इंस्टॉलमेंट के अंदर करते हैं. तो ये जो रीपेमेंट करने की अमाउंट बाकी है उसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटी, राइट. सो एनी काइंड ऑफ अमाउंट विच आर पेएबल टू द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के बाहर के किसी भी इंसान को अगर कुछ रुपए पे करने के बाकी है तो उसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटी. देन दिस अमाउंट इज नोन एज अवर लायबिलिटी. तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, राइट. से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी सप्लायर के पास से कुछ गुड्स खरीदा है, उस गुड्स का जो पेमेंट हमें करने का है वो पेमेंट अभी तक हमने किया नहीं है. दैट अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. वो पेमेंट अभी भी हमारी करने की बाकी है. तो ये जो सप्लायर्स हैं हमारे वो हमारे लिए बन जाते हैं क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, राइट. इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी को वेजेस पे करने के बाकी है, किसी को सैलरी पे करने के बाकी है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लायबिलिटी के, राइट. सो इट वाज ऑल अबाउट लायबिलिटी कि कोई भी अमाउंट बिजनेस को अगर किसी आउटसाइड के इंसान को पे करने की बाकी है तो उसे हम लोग कहते हैं लायबिलिटी. लायबिलिटी के बेसिकली दो टाइप होते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी. द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसे हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं करंट लायबिलिटी. अब ये दो टर्म का मतलब क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा है और ये कर्जा हमें 1 साल के बाद के टाइम के अंदर पे करने का है. आई रिपीट, any amount payable to the outsiders is known as liability. But if this amount is payable after 1 year, 1 साल के बाद हमें किसी को रुपए पे करने के बाकी है. से फॉर एग्जाम्पल एक बैंक लोन ली है और इस बैंक लोन का रीपेमेंट हमें 5 साल के अंदर करना है, दैट इज मोर देन 1 ईयर, राइट. तो ये जो बैंक लोन की लायबिलिटी है वो हमारे लिए बन जाएगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो हमारे लिए बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी. So if liability is payable for more than 1 year, 1 साल से ज्यादा के वक्त के ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको कोई अमाउंट किसी को पे करने की बाकी है, then this kind of liabilities are known as long term liability. Then this kind of liabilities are known as non current liability, right. Any amount payable to the outsiders for more than 1 year is known as long term liability. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन,
बैंक के अंदर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपने लोन लिया है तो ये आपके लिए बन जाती है नॉन करंट लायबिलिटी। उसी तरह से पब्लिक बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर का मतलब होता है कि आपने कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यू करी है जनरल पब्लिक को और उस पब्लिक ने आपको कुछ रुपए लेंड किए हैं, मतलब कि आपने पब्लिक के पास से कुछ रुपयों का बोरोइंग किया है। These are generally used for more than 1 year. ये 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए यूज होता है, राइट। सो these are the some of the examples of long term liability that is non current liability, is it? इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग लायबिलिटी के दूसरे टाइप को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट का ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा के वक्त के लिए था, उसी तरह से करंट लायबिलिटी के पेमेंट का ड्यूरेशन 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए होगा। दैट इज इफ एनी अमाउंट इज पेएबल टू द आउटसाइडर विद इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको अगर कोई अमाउंट किसी इंसान को पे करने की बाकी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटी, राइट। सो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म बैंक लोन। बैंक में से आप लोगों ने लोन लिया है 6 महीने के लिए, तो ये लोन का रीपेमेंट 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाती है आपके लिए करंट लायबिलिटी। उसी तरह से होती है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट जो आपको किसी और को पे करने की बाकी है। से फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से सामान परचेज किया, उस परचेज के अगेंस्ट में आपको जो रुपए पे करने के बाकी है, उस रुपयों का रीपेमेंट का टाइम ड्यूरेशन 1 साल से कम वक्त के लिए है। से फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के अंदर आपको ये जो परचेज किया हुआ सामान है उसका पेमेंट करना है, वो बिल पे करने का बाकी है, तो अप टू 3 मंथ्स इट इज नोन एज योर करंट लायबिलिटीज, राइट। सो शॉर्ट टर्म बैंक लोन इज द एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है, राइट। सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी और लायबिलिटीज के कितने टाइप हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इज इट फाइन? द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज डेटर्स। डेटर्स किससे कहते हैं? चलिए, अभी ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है अकाउंट के अंदर सीखने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने कस्टमर्स को सामान कुछ सेल किया है। से फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है मिस्टर XYZ और मिस्टर XYZ ने मिस्टर ABC को 10,000 रुपयों का सामान सेल किया है, राइट। तो मिस्टर ABC XYZ के लिए क्या बन जाएगा? एक कस्टमर बन जाएगा, राइट। सो मिस्टर ABC इज द कस्टमर एंड मिस्टर XYZ इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, राइट। मिस्टर XYZ ने 10,000 रुपयों का सामान मिस्टर ABC को दिया। अब इसके एक्सचेंज में मिस्टर ABC को 10,000 रुपयों का पेमेंट मिस्टर XYZ को करना पड़ेगा, राइट। अगर वो इंसान इमीडिएटली कैश का पेमेंट कर देता है देन देयर इज नो इश्यू। 10,000 रुपये का सामान दिया, 10,000 रुपये का पेमेंट किया, सो इट इज द कैश ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के अंदर डेटर की टर्म नहीं आती है। लेकिन अगर इसी ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर ABC मिस्टर XYZ को ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये 10,000 रुपये का जो पेमेंट है वो 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, राइट। 10,000 रुपीज़ का जो गुड्स मिस्टर XYZ ने दिया है मिस्टर ABC को, उसके अगेंस्ट में जो रुपया देने का मिस्टर ABC को बाकी है, तो ये रुपयों का पेमेंट मिस्टर ABC 1 महीने के बाद करेंगे, राइट। तो इन दिस केस मिस्टर ABC विल बिकम अ डेटर फॉर मिस्टर XYZ। मिस्टर XYZ के लिए मिस्टर ABC डेटर बन जाएंगे। डेटर का मतलब क्या हुआ कि मिस्टर XYZ को मिस्टर ABC के पास से डेफिनेटली 1 महीने के बाद 10,000 रुपये मिल जाएंगे, राइट। सो अगर इसी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करें तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, जब हम लोग सामान कस्टमर्स को सेल करते हैं क्रेडिट टर्म्स के अंदर। क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ से सामान तो गया, लेकिन उस सामान का जो पेमेंट है वो पेमेंट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आएगा, राइट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट देन सच अमाउंट इज नोन एज रिसीवेबल्स। तो हमें उसके पास से 10,000 रुपये लेने के बाकी है जो हमें 1 महीने के बाद मिलेंगे। तो ये जो 10,000 रुपये है इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिसीवेबल्स कहा जाएगा। दिस इज नोन एज रिसीवेबल्स, राइट। और ये जो कस्टमर बने हमारे मिस्टर ABC, वो हमारे लिए बन जाएंगे डेटर। देन दिस कस्टमर इज नोन एज अवर डेटर। सो इस पूरी डेफिनेशन को देखा जाए तो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज are sold to customers on credit, then the amount to be received is known as receivables.
एंड सच कस्टमर्स आर नोन एज अवर डेटर्स। हम किसी को सामान उधारी में सेल करते हैं तो ये जो अमाउंट हमें लेने की बाकी है उसे हम लोग कहेंगे रिसीवेबल, और जिस इंसान को हमने सामान सेल किया है ऑन क्रेडिट वो इंसान हमारे लिए बन जाएगा डेटर। सो इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर ABC विल बिकम द डेटर फॉर मिस्टर XYZ। मिस्टर XYZ के लिए मिस्टर ABC डेटर बन जाएंगे, राइट। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेटर्स आर अवर एसेट्स। हमारे लिए डेटर्स हमारी एसेट है। कौन सी एसेट है? करंट एसेट है। डेटर्स आर अवर करंट एसेट। ये हमारी एसेट क्यों है? क्योंकि आज नहीं तो कल, एक महीने के बाद डेफिनेटली हमको उस इंसान के पास से पैसा मिल जाएगा। इज इट फाइन? सो यहाँ पर हम लोगों ने टर्म समझी है डेटर्स की, राइट। उसी तरह से अगर मिस्टर ABC ये जो 10,000 रुपए का सामान है वो मिस्टर PQR को क्रेडिट में सेल करते हैं, मिस्टर PQR उसको एक महीने के बाद अगर रुपए देने वाले हैं तो मिस्टर PQR मिस्टर ABC के लिए डेटर बन जाएंगे, राइट। जिस तरह से मिस्टर XYZ ने सामान मिस्टर ABC को सेल किया, राइट, तो मिस्टर ABC मिस्टर XYZ के लिए क्या बन गए? डेटर बन गए। इन द सेम मैनर अगर मिस्टर ABC ने यही सामान मिस्टर PQR को क्रेडिट में सेल किया, जिसका पेमेंट मिस्टर PQR उसको एक महीने के बाद करने वाले, तो मिस्टर PQR मिस्टर ABC के लिए क्या बन जाएंगे? डेटर। सो इन शॉर्ट, हम अगर हमारे कस्टमर्स को क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं तो ये जो हमारे कस्टमर्स है उसे हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेटर्स कहते हैं। एंड डेटर्स आर अवर करंट असेट्स। बिजनेस के लिए डेटर्स हमारी एक करंट असेट है। इज इट? अगर आपने इस डेटर के कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे से समझ लिया है तो इसी के ऊपर से हम लोग दूसरी टर्म सीखने की कोशिश करेंगे, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स आर अपोजिट ऑफ द डेटर्स। डेटर के अंदर क्या होता है कि हम किसी को सामान सेल करते हैं, लेकिन क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? अगर हमने किसी एक इंसान के पास से सामान परचेज किया है क्रेडिट टर्म्स के अंदर, तो ये जो अमाउंट हमें किसी को पेमेंट करनी है उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाता है पेएबल्स। दिस अमाउंट इज नोन एज पेएबल। लेकिन हमारे जो सप्लायर्स है, जिसके पास से हमने कुछ सामान परचेज किया है, वो सप्लायर्स हमारे लिए बन जाएंगे क्रेडिटर्स, राइट। So if we define this thing, so we can come to know that if goods and services are purchased from suppliers, suppliers के पास से हम लोग goods and service purchase करते हैं on credit terms। credit terms का मतलब हुआ कि सामान तो परचेज कर लिया लेकिन उसका पेमेंट हम लोग आज के बदले एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद करने वाले। पेमेंट इज नॉट डन, राइट। सो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अवर सप्लायर्स ऑन क्रेडिट टर्म्स, then this amount, जो अमाउंट हमको उसे पे करने की बाकी है, then this amount is known as our payables, उसे हमारे पेएबल्स कहते हैं। और ये जो हमारे सप्लायर्स बने जिन्होंने हमको सामान क्रेडिट में पे किया, उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाएगा क्रेडिटर्स। then such suppliers are known as our creditors, राइट। अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करें तो मिस्टर XYZ ने मिस्टर ABC को सामान सेल किया है, तो मिस्टर ABC मिस्टर XYZ के लिए बन जाएंगे डेटर्स। लेकिन इसी को रिवर्स देखें तो मिस्टर ABC ने मिस्टर XYZ के पास से सामान परचेज किया है क्रेडिट टर्म्स के अंदर, पेमेंट करने का बाकी है, तो इन द सेम मैनर मिस्टर ABC के लिए मिस्टर XYZ क्रेडिटर बन जाएंगे, राइट। क्योंकि मिस्टर ABC ने XYZ के पास से सामान खरीदा है, पेमेंट करने का बाकी है, तो ये मिस्टर XYZ सप्लायर बन गए मिस्टर ABC के लिए, तो मिस्टर ABC विल बिकम द डेटर फॉर मिस्टर XYZ। इन द सेम मैनर मिस्टर XYZ मिस्टर ABC के लिए क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। इसी को आगे और हम लोग देखने की कोशिश करें तो मिस्टर ABC ने ये जो सामान है वो PQR को सेल किया है, राइट। सो PQR इज द कस्टमर, तो PQR मिस्टर ABC के लिए क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। इन द सेम मैनर PQR ने मिस्टर ABC के पास से कुछ सामान खरीदा है, मिस्टर PQR हैज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ABC, तो मिस्टर ABC विल बिकम क्रेडिटर। मिस्टर PQR के लिए मिस्टर ABC बन जाएंगे क्रेडिटर्स, राइट। सो इन शॉर्ट अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो अगर हम किसी भी सप्लायर के पास से कुछ सामान खरीदते हैं क्रेडिट टर्म्स के अंदर, तो ये सारे सप्लायर्स हमारे लिए बन जाएंगे क्रेडिटर्स।
If goods and services are purchased from suppliers in terms of credit, then such suppliers are known as our creditors. जैसे डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट है, उसी तरह से क्रेडिटर्स हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। हमें ये पैसा आज नहीं तो 1 महीने के बाद हमारे सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा। सो इट हैज बिकम आवर करंट लायबिलिटीज। सो क्रेडिटर्स आर आवर करंट लायबिलिटीज, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लायबिलिटीज किसे कहते हैं। लायबिलिटीज के 2 टाइप है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। एंड देन अगेन वी डिस्कस 2 टर्म्स, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट। इतनी टर्म्स को समझने के बाद अभी हम लोग लास्ट 2 टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, डेबिट का मतलब होता है उधार और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। ये उधार और जमा गुजराती लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग के कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर एंटर होने वाले हैं, राइट। सो अकाउंट का बेसिक नेचर है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस की 2 इफेक्ट दी जाती है। उन सारे ट्रांजैक्शंस को 2 साइड इफेक्ट अकाउंटिंग की बुक के अंदर दी जाती है। अब सवाल ये है कि ये 2 साइड कौन कौन सी, राइट। सो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये जो 2 साइड है उन 2 साइड्स को 2 अलग अलग नाम दिया गया है। द फर्स्ट साइड इज डेबिट साइड एंड द सेकेंड साइड इज क्रेडिट साइड, राइट। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइड्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के अंदर कुछ चीजों को डेबिट साइड लिखा जाएगा और कुछ चीजों को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, राइट। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइड्स ऑफ अकाउंट। एंड डेबिट एंड क्रेडिट ये जो 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स ही अकाउंटिंग की ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस का फाउंडेशन है, राइट। सो आज के अगर इस वीडियो को हम लोग सम अप करें तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने और कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सब्जेक्ट वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी के सब्सिक्वेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग अकाउंट के कैलकुलेटिव एस्पेक्ट के अंदर एंटर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग along with HIMS education because it is the way to excellence.